गांव सुहागपुर में रामलाल नाम का एक मेहनती धोबी रहता था। वह दिन भर कपड़े धोता और इस्त्री करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। रामलाल का परिवार छोटा था। उसकी पत्नी सरला और 8 साल का बेटा मोहन। रामलाल के पास एक गधा था जिसका नाम भोलू था। भोलू को रामलाल ने तब खरीदा था जब वह छोटा था। शुरुआत में भोलू बहुत फुर्तीला था, लेकिन धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगीं। उसे जब भी मौका मिलता वह सुस्ताने बैठ जाता या बहाना बनाकर काम से बचने की कोशिश करता। रामलाल को भोलू की इन आदतों के बारे में पता था, लेकिन वह उसे बहुत प्यार करता था। वह अक्सर उसे पुचकारते हुए कहता, भोलू, मेहनत से ही पेट भरता है। अगर तू यूं ही आलसी बना रहा तो एक दिन मुसीबत में फंस जाएगा। भोलू कान हिलाकर सुनता, लेकिन उसकी आलसी आदतें जस की तस बनी रहीं। रामलाल को गांव के दूसरे छोर पर एक बड़े व्यापारी के कपड़े धोने का काम मिल गया। व्यापारी के कपड़े बहुत ज्यादा होते थे, जिन्हें धोबी को हफ्ते में 2 बार लेकर जाना पड़ता था। रामलाल ने भोलू से कहा, भोलू, अब तुझे जरा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। भोलू ने मन में सोचा, अगर मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ी तो मैं थक जाऊंगा। क्यों ना ऐसा तरीका निकालूं जिससे मुझे कम मेहनत करनी पड़े। अगले दिन जब रामलाल ने भोलू के ऊपर भारी कपड़ों का बोझ लादा, तो भोलू ने बहाने से लंगड़ाना शुरू कर दिया। रामलाल ने कहा, अरे भोलू, तुझे क्या हुआ? चल, धीरे धीरे ही सही, लेकिन चल तो सही। भोलू और धीरे धीरे चलने लगा। रास्ते में उसे एक गड्ढा दिखाई दिया जिसमें थोड़ा पानी भरा था। भोलू को एक तरकीब सूझी। भोलू धीरे धीरे चलता हुआ उस गड्ढे के किनारे आया और अचानक उसमें गिर पड़ा। उसने जोर से आवाज लगाई, अरे मालिक, बचाइए, मैं फिसल गया। रामलाल भागा भागा आया और भोलू को सहारा देकर बाहर निकाला। बेचारा भोलू, लगता है बहुत थक गया है, कहकर रामलाल ने आधे कपड़ों का बोझ अपने सिर पर ले लिया। भोलू अपनी चालाकी पर मुस्कुराया और आराम से चलने लगा। भोलू को उसकी चालाकी पसंद आ गई। अभी वह हर बार रास्ते में वही गड्ढा देखकर जानबूझकर उसमें गिर जाता। रामलाल को हर बार उस पर दया आ जाती और वह उसके बोझ का आधा हिस्सा खुद उठा लेता। एक दिन रामलाल की पत्नी सरला ने कहा, लगता है भोलू बहुत चालाक हो गया है। हर बार एक ही जगह गिरना क्या अजीब नहीं लगता? रामलाल हंसते हुए बोला, अरे नहीं, भोलू तो बेचारा थक जाता है। लेकिन सरला को वो इस बात पर संदेह था। एक दिन सरला ने रामलाल से कहा, इस बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। रामलाल तैयार हो गया। रास्ते में भोलू ने अपनी पुरानी तरकीब आजमाई और फिर से गड्ढे में गिर गया। इस बार सरला ने गड्ढे के किनारे छिपकर देखा कि भोलू मुस्कुरा रहा है और जानबूझकर मिट्टी में लेट रहा है। सरला ने गुस्से में कहा, रामलाल, तुम्हारा भोलू बड़ा चालाक बन गया है। यह सब बहानेबाजी है। रामलाल को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने तय किया कि भोलू को सबक सिखाना जरूरी है। अगले दिन रामलाल ने भोलू के ऊपर नमक की बोरियां लाद दी। नमक भारी था, लेकिन भोलू को इसकी खबर नहीं थी। रास्ते में जब भोलू ने अपनी आदत के अनुसार गड्ढे में छलांग लगाई, तो पानी में नमक घुलने लगा और बोरी का वजन पहले से भी ज्यादा हो गया। भोलू को अब दोगुना वजन उठाकर चलना पड़ा। उसकी हालत खराब हो गई। आखिरकार गांव पहुंचते पहुंचते भोलू इतना थक गया कि उसके पैर कांपने लगे। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। अगले दिन रामलाल जब भोलू के पास आया, तो वह खुद ही खड़ा हो गया और बोझ उठाने के लिए तैयार हो गया। रामलाल को उसकी बदली हुई आदत देखकर खुशी हुई। रामलाल ने प्यार से भोलू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बस भोलू, मेहनत करने से ही पेट भरता है। अब तू समझदार बन गया है। भोलू ने सिर हिलाकर हामी भरी और खुशी खुशी अपने काम में जुट गया। शिक्षा, चालाकी और धोखा हमेशा नुकसान पहुंचाता है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। आलस्य से बचकर मेहनत करने वाला ही सफल होता है। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मजेदार कहानियां आपको मिलती रहे। थैंक यू।